आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। संत श्री राजगुरु महाराज ने ली 72 घंटे की दिव्य भू समाधि, उमड़ा जन सैलाब। आस्था का अलौकिक क्षण, शुक्रवार दोपहर 12 बजे साधना में लीन हुए महामंडलेश्वर। 13 अप्रैल को पुनः लौटकर दूंगा आशीर्वाद, श्रद्धालु से भावपूर्ण उद्बोधन। जय श्री राम और जय हनुमान के जय घोष से गूंजा संकट मोचन हनुमंत मंदिर, खेड़ापति आश्रम पीपलिया लोहार संत साधना से सराबोर। इंदौर जिले के तिलौर शिवनगर मार्ग स्थित संकट मोचन हनुमंत मंदिर खेड़ापति आश्रम पीपलिया लोहार में इन दिनों चल रहे विराट हनुमंत मेला एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक शिखर पर पहुंच गया, जब शुक्रवार दोपहर ठीक 12 बजे तपोनिष्ठ संत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री राजगुरु जी महाराज ने 72 घंटे की दिव्य भू समाधि साधना ग्रहण की। जैसे ही महाराज श्री साधना में लीन हुए, पूरा वातावरण जय श्री राम और जय हनुमान के जय घोष से गूंज उठा। वहीं उपस्थित श्रद्धालु की आंखें श्रद्धा और भावनाओं से नम हो उठी। ये क्षण केवल साधना का प्रारंभ नहीं, बल्कि आस्था, तप और सनातन चेतना का सजीव अनुभव बन गया, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। साधना स्थल पर गूंजते मंत्रोच्चार, अखंड हनुमान चालीसा पाठ और संतों के सानिध्य ने पूरे वातावरण को और दिव्यता से भर दिया। भू समाधि से पूर्व महाराज श्री ने भावपूर्ण शब्दों में श्रद्धालुओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे 13 अप्रैल को दोपहर 12:45 बजे साधना पूर्ण कर पुनः भक्तों के बीच लौटेंगे और सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उनके इन शब्दों ने उपस्थित जन समूह के हृदय को गहराई से स्पर्श किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि जहां कि विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहीं से अध्यात्म का विस्तार प्रारंभ होता है। उन्होंने महाराज श्री की इस दिव्य साधना को उनके दीर्घकालीन तप और सनातन संस्कृति की शक्ति का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में उपस्थित अभिषेक जाट ने बताया कि वे महाराज श्री को वर्षों से जानते हैं और वे एक सिद्ध संत है जिनकी साधना और तपस्या अद्वितीय है। वहीं पूरे आयोजन का संचालन संभाल रहे इवेंट ऑर्गेनाइजर एवं कोरियोग्राफर शेखर गौर ने कहा कि आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि दिव्यता और भावनाओं से परिपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव है, जिसमें हर क्षण भक्ति का स्पंदन महसूस होता है। इस दौरान पाटीदार समाज के जिलाध्यक्ष बलराम पाटीदार, रुपेश वाघमौरे, प्रदीप गवली, विक्रम सोलंकी, मुकेश जरिया, भगवान ठाकुर, विजय पाटीदार, मनोहर मस्कारा, उमराव सिंह, कैलाश अग्निहोत्री, दिनेश पटेल, घनश्याम पाटीदार, बाबूजी, धर्मेंद्र सिंह ठाकुर, गोपाल जरिया, सुनील जरिया, अशोक पटेल सहित अनेक श्रद्धालुओं ने प्रमुख रूप से संत श्री का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। समन्वयक श्री बीडी तिवारी ने बताया कि 5 से 15 अप्रैल तक आयोजित इस महोत्सव में 8 से 14 अप्रैल तक प्रतिदिन पंडित विनोद जी शास्त्री द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। 13 अप्रैल को अभिमंत्रित रुद्राक्ष वितरण और 14 अप्रैल को सर्व समाज निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन पूर्णाहुति एवं विशाल भंडारे के साथ आयोजन का समापन होगा, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। मेले में नेपाली रुद्राक्षों से निर्मित 12 फीट ऊंची भगवान हनुमान की भव्य प्रतिमा श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। 7 दिनों तक चलने वाली रुद्राभिषेक, अखंड हनुमान चालीसा पाठ, 3 वर्षों से प्रज्वलित अखंड धूना एवं ज्योत, संत महात्माओं के प्रवचन और यज्ञ पूरे आयोजन को आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। वहीं मेले में लगे झूले बच्चों और परिवारों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 8 अप्रैल से प्रतिदिन शाम 5:30 से रात 10:30 तक मुंबई की एम मानसी इवेंट कंपनी के माध्यम से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भक्ति, लोक कला और झांकियों का अद्भुत समन्वय देखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायत शिवनगर के सरपंच अशोक जरिया एवं आश्रम से जुड़े सुभाष पाटीदार ने बताया कि आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और सनातन संस्कृति की चेतना को सशक्त करने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। विराट हनुमंत मेला अब एक ऐसे आध्यात्मिक महापर्व के रूप में स्थापित हो रहा है, जहाँ साधना की गहराई, आस्था की ऊंचाई और सेवा की भावना एक साथ साकार होती दिखाई दे रही है। 3 दिनों तक आज से भू समाधि में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे पूरे कार्य? यहाँ पर समरसता का भाव बना रहे देश दुनिया में। जो विश्व युद्ध हो रहे हैं उसमें शांति के लिए हम ये साधना करने जा रहे हैं। जन कल्याण हेतु साधना होने जा रही है। और जो प्राकृतिक आपदाएं आती है वो हम संकट मोचन हनुमान से ये प्रार्थना करें, प्रभु जिस क्षेत्र में हवा वातावरण जो शुद्ध हो रहा है, इस शुद्धता से पूरे वातावरण को शुद्ध करके जो असामाजिक जो समय पे आपदाएं आके बहुत सारे घर उजड़ जाते हैं, उस कारण कम से कम संकट मोचन हनुमान इनके कष्ट हरे और सभी को समरसता का भाव से जोड़ के रखें। कलयुग में हनुमान जी की महिमा अपरंपार है, क्या कहना चाहेंगे भक्तों से और संकट मोचन हनुमान जी की विशेष? कलयुग की अगर महिमा देखनी है, कलयुग में हनुमान जी की अगर महिमा देखनी है तो 3 दिवसीय जो 72 घंटे की जो समाधि होने जा रही है, ये सबसे बड़ा उदाहरण होगा उसका। जो 7 फीट गहरा गड्ढा है उसमें आप सब चेक कर सकते हैं उसमें क्या है क्या नहीं है। हम बिना जल के, बिना हवा के, बिना पानी के वहाँ 3 दिन तक भगवान की साधना करेंगे और यही शक्ति देने वाले हमारे हनुमान जी है। तो इतना आज साम्राज्य खड़ा करा है, इन्होंने ही करा है।
अभी वर्तमान में वैश्विक युद्ध की परिस्थिति बन रही है, ऐसे में आपकी ओर से क्या प्रार्थना रहेगी? हम साधना में लीन रहते हैं, इन लोग इनसे बहुत दूर है। अभी थोड़ी थोड़ी सूचना मिलती रहती है, देख लेते हैं। श्री 1008 राजगुरु जी महाराज द्वारा यहाँ पर लोक कल्याण की कामना से 3 दिवसीय भू समाधि ली गई है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित तमाम जनप्रतिनिधि और ग्रामीण क्षेत्र के लोग और जन सामान्य उपस्थित है। आप भी उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे? बोल दे खेड़ापति सरकार की जय। हमारे जो राजगुरु जी महाराज है वो हमारे यहाँ 3 साल के लगभग 2.5 से 3 साल उनको यहाँ हुए हैं, यहाँ साधना कर रहे हैं। साथ में हमारी पूरी टीम, हमारे पिपलिया पंचायत का बहुत बड़ा सहयोग है। शुरू से ही इनको सानिध्य मिल रहा है और यहाँ बहुत सहयोग किया पंचायत में। मेरे हिसाब से यहाँ जो डेवलपमेंट है उसमें मदद बहुत की इनने। इसके अलावा नर्मदा जी का पानी लाने में यहाँ स्पेशल इनके लिए जल पानी लाए हमारे पिपलिया पंचायत के सरपंच और हमारे भाई अशोक और हमारे विक्रम भैया, पूरी टीम लगी हुई इनकी। और राजगुरु जी महाराज साधक तो है, क्योंकि उनके साथ में मैं पिछले साल से यहाँ कथा हुई थी हमारी, उसमें जुड़े थे हम। दादा गुरु के से मिलने गए थे, दादा धूना अपने खंडवा। तो वहाँ पे मैंने इनको देखा कि ये 12-12, 15-15 घंटे कुछ खाते ही नहीं, मतलब फल फूल भी नहीं। मैंने कई बार कोशिश करी कि एक फल खा लो आप, और आप गन्ने का जूस ले लो, तो वो कुछ भी नहीं खाते पीते। तो उनकी साधना तो साधक तो है, और भगवान उनको शक्ति भी दे और शक्ति देंगे भी सही, क्योंकि पहले उनने 35-36 घंटे की ये भू समाधि ले चुके हैं। वो इस बार 72 घंटे की भू समाधि की वो है, और उसमें भगवान उनको शक्ति देगा। ये जो संकट मोचन हनुमान जी का जो मंदिर और देव स्थान बन चुका पिपलिया द्वार में, बड़ा सिद्ध होते जा रहा है, और आज महाराज जी के माध्यम से पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी, क्या कहना चाहेंगे? ये सिद्ध वास्तव में मतलब संकट मोचन जो है हनुमान जी महाराज साक्षात हैं। अगर मनोकामना कोई अगर माने मन से तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। पाटीदार समाज का जिलाध्यक्ष और पाटीदार समाज की ओर से भव्य कथा यहाँ पर हुई थी कुछ समय पहले, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का यहाँ चमत्कार मिलता है इनका? हमारे राजगुरु महाराज पिछले साल हम सब बैठे थे, सरपंच साहब भी बैठे थे, तो ये भैया सब हम बैठे हुए थे, और उन्होंने बोला कि यहाँ एक कथा की इच्छा है। तो हमारी अयोध्या में कथा का प्रोग्राम था, तो मैं इनके अपन अयोध्या की कथा यही करते हैं। तो पिछले साल कथा हमने राम कथा करी थी और बहुत भव्य कथा हुई थी, और अभी भी बहुत अच्छा व्यवस्थित, बहुत समाधि स्थल अब देख रहे ग्रामवासी परिक्रमा कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? इसमें क्या है, आस्था के का केंद्र तो है भाई साहब। आस्था क्या वास्तव में चमत्कारी है। तो इस जगह तो क्या है, अपना जो सनातन धर्म है ये आस्था पे जुड़ा हुआ है। तो जहाँ अगर चमत्कार है तो वहाँ बिल्कुल नतमस्तक होकर पब्लिक और खूब जुड़ी है। पब्लिक हर तरह से ये यहाँ पे संकट मोचन हनुमान जी महाराज का एक मंदिर है, और इस मंदिर स्थल पे श्री 1008 महामंडलेश्वर राजगुरु जी महाराज ने 3 दिवसीय भू समाधि आज से लिए। बड़ा उत्सव का माहौल है। आप यहाँ के सरपंच जी क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? जी भाई साहब, हमारे वहाँ जो राजगुरु महाराज है वो जनता के प्रति बहुत उनका वो रहता है, और आजकल जो युद्ध हो रहा है और बहुत अशांति हो रही है, तो उनका कहना था कि मैं 3 दिन भू समाधि लेकर साधना करूंगा 72 घंटे की, और अच्छी देश में जो आपत्तियां नहीं आए और सब अच्छा हो, इसलिए उन्होंने ये साधना करने का निर्णय लिया है। बिना पानी, हवा और भोजन के वो 3 दिन तक रहेंगे। वो 3 दिन तक रहेंगे, बिना हवा पानी भोजन के रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? उत्सव का माहौल पूरा गाँव में दिख रहा है, भागवत कथा चल रही है, हनुमान जी के भजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर भागवत जी भी चल रही है, और शाम को रामलीला भी होती है। रामलीला का कार्यक्रम में भी काफी होती है, और काफी लोग आते हैं, और यहीं के नहीं आसपास के गांव के बहुत लोग आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? गांव का ये जो मंदिर स्थल है बहुत सिद्ध तपोभूमि बन गया, क्या कहना चाहेंगे? जी भाई साहब, यहाँ पर गुरुजी के साधना करने से और इससे पहले उनकी मेहनत से ये आश्रम पहले वीरान पड़ा हुआ था, पर उनके आने से और उनकी मेहनत से बहुत सिद्ध आश्रम हो गया यहाँ, और आए दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं यहाँ पर। आज धर्म के इस पुनीत कार्य में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी उपस्थित हुए, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से देखते हैं कैलाश जी? भाई साहब, कैलाश विजयवर्गीय जो कैबिनेट मंत्री है वो धर्म के प्रति बहुत उनका वो रहता है रुझान। गुरुजी ने उनसे निवेदन करा था कि मैं समाधि लूंगा, और आप आना, और ग्रामीण लोगों ने भी निवेदन करा था कि आपकी उपस्थिति रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने ग्राम वालों को और गुरुजी को सम्मान दिया और वो आए, इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामीणों की तरफ से। और उन्होंने यहाँ पर आके गुरुजी को साथ उनका आशीर्वचन भी लिया,
और वो शामिल भी हुए इस साथ में। आयोजन से जो पिपलिया लोहार गांव है इंदौर का, ये पूरे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हो गया, देश भर में प्रसिद्धि हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पूरे देश भर में काफी न्यूजों में चल रहा है पिपलिया लोहार गांव और खूब प्रसिद्ध हो गया है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है दुर्गा अशोक जरिया। तो आपका द्वारा हो रहा है, लोक कल्याण की कामना से वो कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं। और श्री राजगुरु जी महाराज ने जो भू समाधि ली 72 घंटे की, इसके पीछे उनका तात्पर्य यही है कि आसपास की का वातावरण शुद्ध हो, सनातन धर्म मजबूत हो और विश्व में हिंदू और सनातन धर्म, भारत एक विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो। उसी तारतम्य में गुरुजी ने जो ये समाधि ली है, वो उनकी भावना यही है। और गांव के आसपास का होता है, हमारे 5-7 गांव इसमें लगे हुए हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और गुरुजी ने भी उन्हें आशीर्वचन दिया है। ये जो गड्ढा कितना फीट गहरा गड्ढा? ये 7 फीट गड्ढा गहरा है, 6 फीट लंबा है और 4 फीट चौड़ा है। कोई आम व्यक्ति इस पे कितना समय बिता सकता है? हम आम आदमी तो 2-4 घंटे भी नहीं बिता सकता। इसमें पूरा अंधेरा है, हवा पानी और बिल्कुल आपके सामने अंधेरा है, पूरा ऊपर से पट्टियों से ढक दिया गया है और ऊपर से कपड़ा बिछा के मिट्टी डाल दी है हल्की हल्की। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी